आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। 2-3 दिनों से बाजार ने गिरना बंद किया है। ऐसा लग रहा है कहीं कहीं इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या एक और नई गिरावट के पहले रुकावट है या फिर हो गया बहुत, अब थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, प्राइस एक्शन को अगर आप देखिए तो लग रहा है कि मार्केट एक बॉटमिंग फेज में है, क्योंकि जो 22,800 का जो नंबर है वहां पर काफी टेक्निकल स्टडीज एक साथ आके ये बोल रहे हैं कि ये काफी बड़ा सपोर्ट है। तो चाहे आप एलियट स्टडीज देख लीजिए, ट्रेंड लाइन स्टडीज, पैटर्न स्टडीज, रिट्रेसमेंट स्टडीज और ब्रेथ स्टडीज, तो जिस तरह के सिग्नल्स हैं, मुझे लग रहा है कि लास्ट 2-3 डेज का जो एक्शन है काफी पॉजिटिव है। आज का रिबाउंड स्क्रीन पे काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से मार्केट ने 22,800 को सपोर्ट किया है, लग रहा है कि यहाँ पर एक बार के लिए मार्केट डेफिनेटली स्टेबलाइज कर सकता है। क्या ये बॉटम है? हो भी सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और जो ब्रॉडर मार्केट्स है उसमें डैमेज काफी रही है। जस्ट टू शेयर अ स्टैटिस्टिक, पूरे एनएसई में द एवरेज डिक्लाइन फ्रॉम द अक्टूबर हाइज इज अबाउट 37%, और वही अगर आप निफ्टी को देखें तो 13% का डिक्लाइन है। सो ब्रॉडर मार्केट्स में एक बेयर मार्केट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। स्टॉक्स काफी अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे चल चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी मार्केट में मिलनी चाहिए। निफ्टी धीरे धीरे 23,500 तक जा सकता है, और एक बार वो नंबर निकलता है तो और 500 से 700 पॉइंट की तेजी टुवर्ड्स 24,200 हो सकता है, और 22,800 के नीचे जाना डिफिकल्ट है। और आप पूछेंगे कि लीडरशिप कहां से आएगी? लीडरशिप आएगी बैंक से और फाइनेंशियल सर्विसेज से। बैंक निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा रहा है, ये इंडेक्स काफी रेजिलिएंट रहा है पिछले 4 महीनों में, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे 51,500 तक जा सकता है। तो मार्केट यहां से लग रहा है कि स्टेबलाइज कर जाएगा, और लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज काफी काफी है। से बढ़ाने वाली बात की कि मार्केट बॉटम बनाने की प्रोसेस में क्या ऐसे लेवल्स होंगे जो आपकी नज़र में कि जिनके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी निकल कर टिक जाए तो ये मान लें कि खतरा टल गया है? अब ये जो 22,700 800 के आसपास निफ्टी ने लो बनाया, 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने लो बनाया, ये टूटेगा नहीं और ये थोड़ा लंबे समय का बॉटम है? देखिए, 2 नंबर है। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो वो है 23,200। तो एक बार अगर ये लेवल निकलता है तो एक कंफर्मेशन आती है कि मार्केट में और स्ट्रेंथ आ चुका है। और जो बिगर नंबर है वो है 23,500। 23,500 में मूविंग एवरेजेस है और काफी टेक्निकल स्टडीज वहां पर एक साथ है। और जैसे ही निफ्टी 23,500 के ऊपर निकलता है, आई थिंक एक काफी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से हम कह सकते हैं कि एक बार मार्केट में बॉटम बन गया, और फिर हम और बड़ी तेजी की प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है नहीं, दुनिया अच्छे शेप में है, यूएस मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे है, क्रूड में बड़ी करेक्शन आ गई, डॉलर इंडेक्स में अच्छी करेक्शन आ गई, रुपए में लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है। तो जिस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स है और अपने लोकल पॉजिटिव्स है, और क्योंकि इंडिया में कोई स्ट्रक्चरली गड़बड़ नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि मार्केट को टाइम नहीं लगेगा यहाँ से एक बड़ी रिकवरी देने में। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली, 23,500 के पार निकलने पर निफ्टी में वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। एकदम शॉर्ट टर्म है तो 23,200 वो बढ़िया होगा। आपने एक बात कही कि रिकवरी को लीड बैंक्स करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन बैंक्स के अलावा और कौन है जो मजबूत रह सकते हैं, चल सकते हैं? स्पेशली मैं राय आपसे लेना चाहता हूँ सरकारी कंपनियों के शेयरों पर जो ज़्यादा पिटे भी हैं। देखिए, एक तो क्या है, मार्केट को चलने के लिए एक या दो बड़े लीडरशिप चाहिए, और वो आई थिंक मेरे हिसाब से बैंक्स में आएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से गया अगले 3 से 6 महीनों में, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे 54,000 के लेवल तक भी जा सकता है। और विद इन द एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज बास्केट हमें एनबीएफसी काफी अच्छे लगते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हमारे टॉप पिक रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से काफी अच्छा करेगा। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, आई थिंक ऑटो इज वन सेक्टर विच आई लाइक, और अभी टेस्ला की एंट्री की बात चल रही है, और जिस तरह के से स्टॉक्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, मुझे लग रहा है कि पूरे ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छी मूव आनी चाहिए। मारुति, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, सब अच्छे चार्ट से बड़ी तेजी आनी चाहिए। पीएसयू सेक्टर देखिए, एक मेगा ट्रेंड था पिछले 3 सालों में, कई स्टॉक्स 3x हुए, 5x हुए, 7x हुए। उसके बाद मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सी करेक्शन थी पिछले 4-5 महीनों में। अब सारे पीएसयू स्टॉक्स वापस अपने एक वैल्यू जोन में आ गए हैं। सो यहां से मुझे डाउनसाइड तो एकदम कम लगती है। जो जो ओएनजीसी हुआ, पावर ग्रिड हुआ, सेल हुआ, एसबीआई हुआ, कैनरा बैंक हुआ, सब अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है। तो अगर किसी को वैल्यू बाइंग करना है अगले 12 से 18 महीनों के लिए, तो पीएसयू में अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
एसयू दो बहुत ही बढ़िया स्पेस है जहाँ बढ़िया पैसा बनेगा, गौतम जी का कहना है। गौतम जी एक चीज और, सब लोग कहते हैं भाई अब लेना है तो लार्ज कैप ही लो, मिड कैप स्मॉल कैप मत लो, लेकिन जैसे तेजी आती है, अब आज ही देखिए निफ्टी आधा % भी नहीं बढ़ा, बैंक निफ्टी आपके ने जैसा बोला 1% बढ़ गया। मिड कैप तो देखो 1.5% ऊपर है, स्मॉल कैप 2.5% ऊपर है, तो फिर बढ़ते हुए तो यही वापस ज्यादा है, तो फिर खरीदें क्या, लार्ज कैप या स्मॉल मिड कैप? देखिए, मेरा मानना है कि एक मिक्स पोर्टफोलियो में एक मिक्स होनी चाहिए, और वैसे भी इस मार्केट में डे टू डे पैसा नहीं कमा के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, तभी बड़ा पैसा बनता है। और अगर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर मिक्स रहेगा तो आई थिंक आप हर मार्केट एनवायरनमेंट में सेफ रहेंगे। इस मार्केट में, आज के मार्केट में, अगर आप एक मिड कैप या स्मॉल कैप का एक बास्केट खरीदते हैं, चाहे वो ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट इंडेक्स हो, दैट इज एडवाइजेबल, क्योंकि आप फिर सारे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। सो लार्ज कैप में स्टॉक पिकिंग कीजिए, मैंने आपको कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स अभी नाम मैंने दिए हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप में बास्केट बाइंग कीजिए। आई थिंक दैट विल बी द राइट थिंग टू डू। सब कुछ अच्छी अच्छी बात की हमने गौतम जी, एक बात और थोड़ी सी कम अच्छी वाली, कौन से लेवल है जिसके नीचे टूटने पर निफ्टी बैंक निफ्टी खतरे के संकेत देगा और बड़े खतरे के संकेत देगा, और फिर वो बड़ा खतरा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, अभी के मार्केट में दो कैंप है। एक ऐसा कैंप है जिसको लगता है कि मार्केट में सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी प्राइस में हैं, और एक दूसरा कैंप है जिन्हें लगता है कि अगले 12 से 18 महीनों में मार्केट में ऐसी मंदी जारी रहेगी। मैं उस कैंप में नहीं हूं, क्योंकि लॉजिक, कॉमन सेंस और चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट काफी यहाँ पर एक अच्छे जोन पे है, और जो डैमेज होना था, जो नेगेटिव्स थे स्लो डाउन का या अर्निंग्स का या वैल्यूएशंस का, वो सब अभी प्राइस पे है। बट एक प्लान भी होना जरूरी है। अगर निफ्टी 22,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है और उसके नीचे 1-2 दिन की अगर सस्टेनेंस होती है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कुछ और महीने की मंदी और आ सकती है। बैंक निफ्टी में वो नंबर है 48,500, बट जब तक ये दो नंबर सेफ है, मेरा मानना है कि बाजार स्टेबल यहां से हो जाएगा। और जिस तरह की ब्रेथ डेटा है, मेरा मानना है कि वो होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड है ब्रेथ और सेंटिमेंट के बेसिस पे। ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन। अब आइए सर, गोल्ड पर एक राय ले लेते हैं, तो आप बड़े उसके चार्ट्स को भी बहुत नज़दीकी से देखते हैं। यहाँ भी दो कैंप हैं, एक लोग मानते हैं कि अभी भी गोल्ड में बहुत तेजी बाकी है, और एक कहते हैं कि अब टॉप आउट होने के कगार पे है। आप किस कैंप में हैं और क्या करना चाहिए गोल्ड में? अलन जी, पिछले 2 साल में मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं, मैंने कहा है कि गोल्ड और सिल्वर एक मेगा ट्रेंड है, और गोल्ड और सिल्वर इंडियन इक्विटी मार्केट रिटर्न्स को बीट करेगा। अभी तक तो वो अच्छी तरह से प्ले आउट हुआ है, और इस लेवल्स पे भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी है। गोल्ड धीरे धीरे $3,000 की तरफ आ चुका है। एक बार ये $3,000 का लेवल निकलता है तो 3300 और फिर 3650, सो यहाँ से भी 20% की तेजी हमें गोल्ड पे लगती है। और सिल्वर में मुझे लगता है कि यहाँ से 25 से 30% की तेजी आ सकती है। $32-33 से सिल्वर धीरे धीरे $38-40 तक जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक मेगा ट्रेंड है, हर करेक्शन में लेना है। जो इक्विटी मार्केट्स में पिछले 3 साल में हुआ, वो मुझे लग रहा है कि अब गोल्ड और सिल्वर में है, तो ये तेजी बनी रहेगी। इन्वेस्टेड रहिए, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए, और हर डिक्लाइन में खरीदारी कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीना, हो सकता है 18 महीना भी चलेगा। के लिए बहुत ही बढ़िया एक्शन गोल्ड में बनता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी, समय देने के लिए और बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। अच्छी बात है गौतम जी, बाजार पर अब पॉजिटिव है और उन्हें लगता है कि तेजी बननी चाहिए, यहाँ से उसके संकेत ज़्यादा हैं। मंदी में रहने में समझदारी कम, तेजी में रहने में फायदे ज़्यादा बनेंगे आपके लिए। आइए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार शॉर्ट टर्म पिक्स तो आ ही रही है, बग्गा साहब से भी करेंगे मुलाकात, जानेंगे कि टर्म साहब के एक्शन का क्या होगा आगे असर।